और मैं जीता जागता इंसान मुझे पत्थर मारे तो मैं कुछ नहीं हूं, फिर तो मेरी से ज्यादा अच्छों के बेरिया को पेड़ ही है। तो ऐसा राजा जब दुनिया से जाता है तो ऐसे राजा के लिए प्रजा रोया करती है। परीक्षित इन्हीं प्रियव्रत महाराज के 10 पुत्र भये। 3 तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत रह के चले गए। 7 पुत्रों के लिए 7 दीपन को राज सौंप दिया। तो जा द्वीप में हम रहते हैं जी, उस द्वीप को नाम क्या है? उस द्वीप को नाम क्या है जिस द्वीप में हम रहते हैं, आप रहते हैं? डाक खाने वाले बता रहे दिखे। अच्छा ना, उस द्वीप को नाम है जम्बू द्वीप। रोजाना संकल्प बोला जा रहा है, सुबह को रोजाना संकल्प बोला जाता है जम्बू द्वीप भरतखंड आर्यावर्त के अंतर्गत है। तो उसी जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। जम्बू द्वीप को राजा बनायो पुत्र आगनिंद्र। जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ो? कि यहां जामुन के वृक्ष थे ज्यादा, और फल उन पे कैसे आते थे? हाथी जैसे जबरदस्त फल आते थे, और उनका रस बहता है, उससे नदी बन गई, उसको नाम भी जम्बू नदी है, जम्बू नदी। तो इस तरह से महाराज पुत्र आगनिंद्र बनाया जम्बू द्वीप को राजा। आगनिंद्र सोचने लगे कि भाई राजा तेजवान होना चाहिए, राजा तेजवान होना चाहिए। क्यों कहते हैं कि भाई पर्सनैलिटी को कुछ फर्क पड़ेगा। और तेज कैसे आएगा? अच्छा खा पी लेने से नहीं। अच्छा खा पी लेने से हम मोटे ताजी तो हो सकते हैं, लेकिन तेज नहीं आएगा। तेज आएगा तपस्या के द्वारा, तेज आएगा इंद्रिय निग्रह के द्वारा। पहले मैं तपस्या करूंगा। तो आगनिंद्र तपस्या करने के लिए चले गए और तपस्या करते हैं। समय है वो, लेकिन आगनिंद्र की समाधि नहीं टूट रही है। जब आगनिंद्र की समाधि नहीं टूटी तो सब प्रजा परेशान कि भाई बिना राजा के प्रजा को अस्तित्व ही क्या है? कोई विधि कानून बनाया नहीं जा सकता, कोई लागू नहीं किया जा सकता बिना राजा के। तो नारद जी आए। सब प्रजाजनों ने उनको घेर लिया नारद जी को। महाराज आप कैसे भी हमारे महाराज को लौटा के लाओ, हमारे महाराज को आप लौटा के लाओ। तो ठीक है हम लाएंगे। नारद जी गए इंद्रपुरी, और वहां रहकर एक उर्वशी, बाबा नाम क्या है, पूर्व चित्ती। नारद जी बोले आप हमारे साथ चलो और तुम्हें आगनिंद्र की समाधि तोड़नी है। तो महाराज मैंने अच्छे की समाधि तोड़ देगी, आगनिंद्र क्या बेच है, चलो। और वह पूर्व चित्ती को लेके नारद जी आ गए। पूर्व चित्ती को मतलब क्या है? पूर्व माने पहले, पहले जैसा चित्त कर दे, पहली जैसी बुद्धि कर दे, वहां को नाम है पूर्व चित्ती। जहां आगनिंद्र की समाधि लगी है वहां पर बसंत ऋतु निर्मायदेयी, शीतल मंद सुगंध वायु काम उत्तेजक बहवी लगी, हाव भाव करती है, नृत्य करती है, महाराज प्रयास करती है समाधि तोड़ने का, लेकिन समाधि नहीं टूटती, समाधि नहीं टूटती। विचार किया मैंने, सब जोर लगाए, सब हथियार चलाए, पर इसकी समाधि नहीं टूटे। हाँ, मेरा एक हथियार और रह गया, वह चलाऊंगा। और वो हथियार क्या है? कि कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेरा। आओ जी तुम्हें सुना में बात आन में,
ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन पैर भूमि जाने बले लियो छले, ठुमक ठुमक नाचे गौरा रहोरी मचले लक्ष्मी को भरतार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो री बहना कैसो लाला को बरन, लूटे लूटे माखन खायो अहिरन घरन, या कु जाने कहा गमार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। धारा कैसी बहे? उल्टी। उल्टी का बहे? उल्टी का बहे? धारा है ना। और धारा का उल्टा क्या होता है? धारा का उल्टा क्या होता है? राधा। देखो साक्षात प्रेम की मूर्ति है श्री राधा के कोट तप साध कृष करे ले शरीर, किंतु ने कहूं न तन के घटे ते श्याम रीजे। अन्न वस्त्र धेनु गज भाज तू लुटायो कर, और ने कहूं न दान के बटे ते श्याम रीजे। बिंद जोग जप तप संयम नेम धार, और ने कहूं न हट पे डटे ते श्याम रीजे। तेरी ग्राम ते न रीजे, धन धाम ते न रीजे श्याम, और एक राधा राधा नाम के रटे ते श्याम रीजे है। तो यहाँ मैं राधा नाम की वर्षा करूंगी, तब यहाँ की समाधि टूटेगी। गए हो कभी बरसाने? राधे रानी के दर्शन किए? हाँ, 200 सवा 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और कैसे गिर की शिखर विराज रही ओ ब्रसवान किशोरी। कैसी गिर की शिखर विराज रही ओ ब्रसवान किशोरी। कैसी गिर की शिखर विराज रही ओ ब्रसवान किशोरी। शिखर विराज रही ओ ब्रसवान किशोरी। विश्वकर्मा चिन्हवे आयो, विश्वकर्मा चिन्हवे को आयो। यम को वीरन त्रक लगायो रे ओ ब्रसवान किशोरी।
किशोरी। ब्रह्मा और विष्णु में बेसखी शक्ति, विष्णु में है विश्व की शक्ति, विष्णु में बेसखी शक्ति, विष्णु में है विश्व की शक्ति। नाम सरस्वती लक्ष्मी भक्ति, नाम सरस्वती लक्ष्मी भक्ति। सबसे खड़े किनारे रे ओ ब्रजवान किशोरी, तेरे वही खड़े किनारे रे ओ ब्रजभान किशोरी। कैसी गिर की शिखर विराज रही ओ ब्रजभान किशोरी। संत भक्त तेरी करें आरती, संत भक्त तेरी करे आरती, संत भक्त तेरी करें आरती, संत भक्त तेरी करे आरती। आरती कने वो बने भारती, आरती करे वो बने भारती। वहाँ से विने शंख बजायो रे ओ ब्रजवान किशोरी, वहाँ पे शिव ने शंख बजायो रे ओ ब्रजभान किशोरी। कैसी गिर की शिखर विराज रही ओ ब्रजभान किशोरी। कैसी गिर की शिखर विराज रही ओ ब्रजभान किशोरी। जो तेरे दर्शन को आता, जो तेरे दर्शन को आता। दर पे कृष्ण खड़े हैं दाता, दर पे कृष्ण खड़े हैं दाता। दर पे कृष्ण खड़े हैं दाता, दर पे कृष्ण खड़े हैं दाता। गोवर्धन ब्रह्मानंद शरण में आयो रे ओ ब्रजवान किशोरी, ब्रह्मानंद शरण में आयो रे ओ ब्रजभान किशोरी। कैसी गिर की शिखर विराज रही ओ ब्रजभान किशोरी।
हमारो धन राधा श्री राधा 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 परम धन राधा श्री राधा 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 परम धन राधा श्री राधा 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 हमारो 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 धन राधा श्री राधा 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 धन राधा श्री राधा 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 परम धन राधा श्री राधा राधा जैसे ही राधा नाम की वर्षा की आग्नेन्द्र की समाधि टूट गई। आग्नेन्द्र की समाधि टूट गई है और वह वैसे पूर्व चित्ती से क्या करें, साधु जी नमो नारायण। साधु क्यों कह रहे हैं कि स्वयं साधु है ना, अब तो सब साधु ही नजर आ रहे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्वयं साधु है, अब तो सब साधु ही नजर आ रहे हैं। साधु जी तुम्हारा भेष तो बड़ा सुंदर है, तुम्हारे यहाँ तो फल भी सुंदर लगते होंगे, हमारे लिए तुम फल ना लाए 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 लो और मगध को लड्डू निकाल के दे दियो जी। और जैसे ही वह वेश्या के हाथ को अन्न खायो कि बुद्धि बिगड़ गई। साधु जी तुम्हारे यहाँ तो फल बहुत सुंदर लगे, हमें अपने साथ अपने आश्रम पे ले चलो, कुछ दिन फल खा आएंगे। चलो और मैं आई का तो मैं ले तो आई हूँ। देख लो साथ चलने की तैयारी है गई, वह वेश्या के हाथ को अन्न खाते। इसलिए अन्न की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसो खावे अन्न और वैसो बन जाए मन, जैसो पीवे पानी और वैसी बोले पानी। तो महाराज अन्न की पवित्रता होनी चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए। आज महाराज साथ लेके आई और जैसे ही साथ लेके आई हैं जी, तब महाराज क्या किया है, जम्मू द्वीप में अब उनको राज्याभिषेक कर दिया गया, विवाह इनका हुआ। इनके यहां पर ऋषभदेव भगवान को जन्म है। ऋषभदेव भगवान और महाराज इन्हीं ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। 81 तो ब्रह्मचारी है गए, 9 योगीश्वर है गए, 10 पुत्रों को राज सौंप के ऋषभदेव भगवान भी वन में चले गए। और वन में पहुंचे जी, भजन करते हैं, लेकिन संसारी लोग उनके पास जाने लगे, लाइन लगवे लग गई है जी। और ऋषभदेव भगवान सोचने लगे, इतने बड़े साम्राज्य तू छोड़ के आयो और यहां भी संसारी पीछे नहीं छोड़ गए, कैसे भजन बने। तो क्या युक्ति निकाली कि स्नान आदि बनाना बंद कर दिया। जहां पड़े पड़े रहते हैं, 100-250 ग्राम को पत्थर और मुंह में रख लियो। जाने जैसे वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं, अरे भैया महात्मा को तो दिमाग चलेगा, अब तो नहावे नहीं धोवे नहीं, मुंह में पत्थर लगाए पड़े रहे, या को दिमाग चलेगा। अब सब ने जानो बंद कर दिया। ऋषभदेव भगवान बोले, भैया 250 ग्राम के पत्थर तेने मेरे इन संसारियों से अच्छा पीछे छुड़ाया। नहीं संसारी पीछे का छोड़े। तो अब महाराज 10 पुत्रों को राज सौंपे हो
सबसे बड़े पुत्र को नाम क्या है? भरत। अब जड़ भरत की कथा आपके सामने लाते हैं। भरतस्तु भागवता पंचजनी विश्वरूप दोहितो मुपै। हे महाभागवत परीक्षित, प्रजा पालन करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार विश्वरूप की लड़की पंचजनी से महाराज भरत जी का विवाह हुआ। राजकाज करते रहे, समय व्यतीत हुआ। भरत जी के भी मन में विचार आया, अरे सब जीवन राजभोग में जा रहा है, अब तो परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसा विचार करके महाराज सब राजकाज को त्याग दिया भरत ने, और कहां पहुंचे? जहां पर महाराज गंड की नदी बहती है। गंड की नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई। कंदमूल फल सेवन करते हैं और महाराज गंड की नदी में स्नान करते हैं और भजन में लगे रहते हैं। किसी बस्ती में वो जाते नहीं, किसी बस्ती में नहीं जाते। इस तरह से महाराज अब बस्ती में जाना बंद कर दिया। एक दिन हुआ क्या कि गर्भिणी हिरणी जाके गर्भ में बच्चा है, गंडकी नदी पर जल पीने के लिए आई। उसी समय बैरी को शब्द है, वो बैर भी प्राकृतिक बैर होता है जी। बैरम मूसक मार्जारम तद बैरम स्वान में सयो बैरम गरुणे सरपंच तद बैरम मृग सिंह। चूहा बिल्ली को बैर है, कुत्ता बिल्ली को बैर है, शेर को हिरण को बैर है, गरुण को सर्प को बैर है। मारी शेर ने दहाड़, वो गर्भिणी हिरणी सहन नहीं कर पाई और उसी समय छलांग लगा दैया जी। कहा? गंडकी नदी में। गंडकी नदी में छलांग लगाई, उधर पे जल की चोट लगी। बैरी के शब्द को भय, बच्चा को जन्म जल में दे दिया। दूसरे किनारे पे ढाई पे चढ़ना चाहे कि धड़ाम से जाए पड़ी वह हिरणी के प्राण निकल। भरत जी गंडकी नदी के किनारे स्नान के लिए गए हुए हैं। देख रहे हिरण को बच्चा कभी जल में को डूब जाए, कभी ऊपर को है जाए। विचार करते हैं, दुनिया तो संत कहे दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। आज ऐसा विचार करके गंडकी नदी में कूद पड़ी। वह हिरण के बच्चा को उठा लियो और महाराज सब जार को पहुंच लियो, स्नान कराए, बाहर धूप में खड़ा कर दिया। आपने स्नान कियो, कमंडल में जल लिया और महाराज चलवे लगे तो हिरण के बच्चा को संग ही लेके आए हैं। वह दया संग ही लेके चल दी है। अरे किनारे तुमने निकाल के ठीक कर दिया, जीव रक्षा हो गई, अभी तेरो भोग आ गए, मैं तो जाऊं, यहां तक तो ठीक है बात, लेकिन दया संग ही लेके चल रही। वह हिरण के बच्चा है और कुटिया के कोने में बैठा दिया। आप भजन क्रिया में लग गए। भजन नित्य क्रिया निवृत्त से भये, तुम्हारा विचार आ गया हाल को बच्चा फल खवाऊं ना खा सका, दूब घास लाऊं ना खा सका। बस्ती में कभी गए नहीं, पर आज जाना पड़ेगा। किस लिए? दूध के लिए। दूध के लिए गए, चौड़ाई पे खड़े भाई, आवाज लगाई, भैया बहनों कोई है का दूध हो तो मिला। यह हिरण के बच्चा की मैया या जन्म देते ही मर गई है और या ने जन्म से मैं ही देखा। बाबा तुम्हारी कुटिया दूर है, नहीं दूध पहुंचा दो करें बाबा, रोजाना आ जाओ करो, बस्ती में कमी नहीं है, तुम्हारे सहारे से जो हमते निकल जाओ करे। नहीं कि ग्रस्त, ये ग्रस्त तो समुद्र के समान है। देखो समुद्र में कितनी नदियां मिलती हैं जाकर के, है ना, और सब समुद्र में समा जाए।
ऐसे ही ये ग्रस्त है, या ग्रस्त में जितने भी आमदनी के स्रोत होंगे सब या ग्रस्त में समा जाए, सब कुछ जगह है जाए। हाँ? आज तुम्हारे सामने की कथा आ गई है जी भागवत की। आपके न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ आपके हाथ से जरूर निकल जाएगा, है ना? और इसे भी खा जाते, इसके लिए भी जगह हो जाती, क्यों गृहस्थ को समुद्र के समान। बाबा तुम रोजाना जब तुम सहारे थे कुछ हम तो निकल जाया करेगो, तो महाराज रोजाना बस्ती में जाए दूध ले आवे। 2 महीना भाई, 4 महीना भाई, 6 महीना है। संत बड़े विचारशील होते कि भाई बस्ती वाला किसी दिन कोई कहने लग जाएगा कि भाई हिरण के बच्चा के निमित्त मूड़े से ये बाबा खूब दूध है पीवे, दूध है पी पी के सुरख पर रहो है, झट टोक दियो जब को तो कहा भाई अब नहीं जाऊंगा। फल के टुकड़ा खवाए वो सिखा रहे हैं, वह हिरण के बच्चा कुंबल दूब घास ला में खवाए वो सिखा रहे हैं। बस्ती में अब जाना बंद कर दिया, और 2, 4, 6 महीना और है। हिरण को बच्चा थोड़ा सियाना होता आ रहा है। भजन के लिए बैठते हैं, उछल के गोद में बैठ जाए हिरण को बच्चा, कहीं उछल के कंधा पे बैठ जाए, कहीं पीठे चाट में लग जाए, ऐसे खेल करता है। एक दिन महाराज भजन क्रिया में तो लगे हुए भरत जी कुटिया में, और बाहर वृक्ष के नीचे खड़ा है वो हिरण को बच्चा। इतनी देर में और हिरण को झुंड आयो और विचार किया कि भाई इनके शरीर तो मेरे जैसे हैं कि मेरी जाति के मालूम पड़े, है सके इनमें मेरी मैया हो। और महाराज वह हिरण के झुंड में मिलके वो हिरण को बच्चा दूर निकल गया। अब महाराज भरत जी भजन नृत्य क्रिया से निवृत्त है कि बाहर आए, तूले तूले कह के पुकार रहे जैसे कोई पालतू कुत्ता है बुलाया, लेकिन वहां हिरण को बच्चा हो तो अब हाँ जी। अब महाराज क्या किया है, मुझे ऐसा लगे लाला बेटा हिरण के बच्चा तो दूध की याद आएगी, और दूध की याद में तू बस्ती में चले गए हो तो कुत्ता तो खींच खींच के फाड़ रहे होंगे, तू मोई ये पुकारेगा बाबा बचाए बाबा बचाए, मैं तो कहाँ बचाऊंगा। गए बस्ती में पहुंचे और उसी समय दूध ले लेके आ गए। ले बाबा तुम तो बस्ती में ना आवे कि किसी ने मना कर दे, तुमने बस्ती में आवे बंद क्यों किया? नहीं भाई मेरे से किसी ने मना नहीं किया, मैं तो अपने आप ही रुक गए हो। पर एक बात बताओ, यहाँ मेरे हिरण को बच्चा आयो ना? बाबा यहाँ तो ना आयो। लौट भी लगे, बाबा दूध तो ले जा भैया, मैं दूध को क्या करूंगा बोना चाहिए। रोते हुए आ रहे हैं, कुटिया पे आए, हा हिरण हा हिरण हा हिरण कह के धड़ाम से जाए पड़े, और महाराज भरत जी के प्राण निकल। वासना कायम गई महात्मा जी की हिरण में। आगे चल के महाराज हिरण कोई शरीर मिले महात्मा जी, बताई ना हमने कि वासना के आधार पर जीव को जन्म मिलता है। महान पुरुषार्थ हैं, बस यही कहते हैं कि भाई परमात्मा के भजन का अभ्यास करो, अंतिम समय की वासना ठीक बन जाए और आपको कल्याण है। इसीलिए तो बार बार जोड़ देते हैं, कथा होती है, सत्संग होते हैं, इसी के लिए प्रेरणा करते हैं। हिरण को शरीर महात्मा जी को मिले, समय व्यतीत भयो, वो हिरण को शरीर भी छोड़ दियो, आगे चल के आंग्रस ब्राह्मण के यहां पर जन्म भरत ने ले लिया। नाम उनको फिर भी भरत ही रखा गया, नाम उनको फिर भी भरत ही रखा गया। पूर्व जन्म के संस्कार बलि होने के नाते से। अब तो महाराज मैया की चारपाई से रात्रि में चले जाते हैं, क्योंकि भक्ति जागृत है गई, बचपन में ही भक्ति जागृत है गई। भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। एक मृग में मोह है के कारण महात्मा जी को 2-2 शरीर लेने पड़े। हाँ जी, एक मृगा के कारण भरत धरी द्वै देह,
तुलसी उनकी गौनगत जिनके नाना नेह। मेरा बेटा है, मेरे नाती है, मेरे पोतो है, मेरी धी है, मेरे देवतो संबंधन के जाल पूर रखे, प्रभु न जाने कैसे पार करेंगे। हा? एक मृग में मोह है के कारण महात्मा जी की ये दशा हुई।